उन सबको बाहर कर दिया गया पूरे सिस्टम से। तो हिरेन जोशी वो शख्स हैं जिनकी पिछले कई सालों से पीएमओ में तूती बोलती है। उनके कहने से लोग रखे जा रहे हैं एंकर, चाहे वो एक्स वाई जेड, मैं नाम नहीं लेना चाहता। सारे लोग, कोई दूरदर्शन में टॉप लेवल पे अपॉइंटमेंट हो रहा है, वहां से कौन से टीवी चैनल से कहां से किसको हिरेन जाना है, जोशी तय कर कोई रहे हैं। चिंता की बात ही नहीं। सारी फिक्सिंग, और जितना देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि जितनी खबरें परोसी जा रही हैं, कितनी स्टोरीज प्लांट की जा रहे हैं, सुबह उठ करके 6 बजे 8 बजे अब टेलीविजन चैनल के मालिकों को फोन करना। आपने देखा कि पिछले 10 साल से इस देश में क्या ड्रामा चल रहा है ओके, कि एक ही खबर 15 टीवी चैनल में चल रही है, ठीक सेम खबर, ठीक जैसे उनका ठीक, न्यूज एडिटर एक ही हो। तो ये गॉट न्यूज योर एडिटर पॉइंट। जो है, ये हिरेन जोशी उस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, बखूबी संभाल ठीक रहे हैं जी। ठीक, आपने कहा कि हिरेन जोशी एक बहुत इंपॉर्टेंट मोदी के हैंड है। हैंड है, मैं अफसर नहीं कहूंगा, जी मैं हाथ कहूंगा। आप कह सकते हैं कि उनके मैं, क्या ये मोदी जी को नहीं मालूम है? क्या मोदी जी को हिरेन जोशी या हिरेन जोशी के नेटवर्क के बारे में कोई जानकारी नहीं? कैसा है? और अगर ऐसा नहीं है, अगर मोदी जी को मालूम है, प्राइम मिनिस्टर को मालूम है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? ऐसा कहा जाता है कि हिरेन जोशी आज भी प्रधानमंत्री के दफ्तर में अपने दस्तखत से आदेश जारी कर रहे हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है एक ऐसा वीडियो है जिस पर ज्यादातर एक्सपर्ट आने को तैयार नहीं थे। हिरेन जोशी हैं, मोदी के मीडिया मैन हैं, ताकतवर अफसर हैं। उधर नवनीत सहगल हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ताकतवर ऑफिसर रहे, चीफ मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर के करीबी रहे। ज्यादातर एक्सपर्ट्स नहीं आए, मुझे कहना पड़ रहा है, इसलिए आज मैंने अनिल त्यागी जी को बुलाया। अनिल त्यागी जी वो शख्स हैं, वो पत्रकार हैं जो इस दौर में भी आप कह सकते हैं खुलकर बोलते हैं, अंदर की बातें जो हैं वो सामने के अंडर काम करने के लिए नहीं जाते। जब जरूरी होता है तो ये 100 दिन जो हमने पहले गारंटी दी थी, और कभी कभी जरूरत है तो इसको बढ़ाने का भी एक सरकार के पास अधिकार था, लेकिन ये सब इन्होंने छीन लिया। गांव, गरीब, कमजोर तबकों के लिए सबसे बड़ी मददगार रही मनरेगा। 11-12 से अब तक लगभग करोड़ों परिवारों को रोजगार मिला है। मनरेगा ने दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, वंचित तबकों को गांव में ही रोजगार देकर सशक्त किया, पलायन रुका, गांव में बुनियादी ढांचा और पर्यावरण संरक्षण मजबूत हुआ। मैं ये कहीं बता रहा हूं, हिसाब आरएसएस के पास नहीं था, जबकि 20 साल के भीतर, अपनी स्थापना के 20 साल के भीतर बीजेपी की कई जगहों पर सरकार बन गई थी। मगर आरएसएस अपने 100वें साल में देश को नहीं बता सका आजादी की लड़ाई में उसका क्या योगदान है। हो सकता है बताने दिखाने के लिए कुछ होगा भी नहीं। सरकारें बनाई हैं और उन सरकारों की क्या हालत है, गोदी मीडिया और आपसे बेहतर कौन जानता है। सरकारों का काम अच्छा होता तो क्या प्रसार भारती को, करली मैडम को 6 करोड़ रुपए देकर सड़कों और रेल पर वीडियो बनवाने पड़ते? बताइए, सैकड़ों करोड़ का विज्ञापन दिया गया होगा गोदी मीडिया को, 2014 से मिल रहा है। उनको अगर यकीन होता कि सड़कों और रेल की कोई क्रांति आई है तो खुद से वीडियो नहीं बना देते। मगर कितने लोग प्रसार भारती के चैनल पर इस वीडियो को देख पटाखे फोड़ रहे थे, जश्न मना रहे थे, परंपरा की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे लोग कई हजार पीढ़ियों में मिलते हैं। मानव जाति के इतिहास में पहली बार है जब आसमान में तबाही तैर रही है और लोग उसे बढ़ाने के लिए पटाखे फोड़ रहे हैं। ये सब कुछ याद आता रहेगा, लेकिन आप 2025 भूल जाइए। आप जिस तरह से एक्टिंग कर रहे हैं वही एक्टिंग 2026 में भी करते रहिए। सबके खाते में 10,000 आने वाला है ओटीपी के साथ। नोट गिनने की मशीन ले आइए। जिस देश की जनता वोट बेचने लगे उससे डरिए मत कि वह देश भी बेच देगी। ऐसा करेगी नहीं। बेचने की पहली शर्त यह होती है, जो चीज़ बिक्री के लिए बाजार में रखी जाती है उसका एक मूल्य होना चाहिए। जो चीज़ पहले से बिक चुकी होती है उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। जैसे कार शोरूम से निकलते ही उसकी वैल्यू होगा
उनको दर्द पहुंचेगा, उनको कष्ट होगा। और आखिरी बात, मुझे बताया गया है कि ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं, और पूरा का पूरा फायदा वही 2-3 अरबपतियों के लिए है। आप देखना, ये प्रोग्राम कोलैप्स करेगा, राइट्स बेस्ड आर्किटेक्चर कोलैप्स करेगा, इससे रूरल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा और यही पैसा नरेंद्र। बिहार में राजनीति का जो सिलसिला है दोस्तों वो फिर से सुलग गया है दोस्तों। ऐसा लग रहा है नीतीश कुमार यादव की जो वो सीएम वाली फीलिंग नीतीश कुमार यादव को नहीं आ रही, इसलिए वो मेरे ख्याल से दोस्तों पलटी मारने की सोच रहे हैं दोस्तों। अगर वो पलटी मारेंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर केंद्र को दिक्कत हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। हालांकि नीतीश कुमार को दोस्तों अभी बांध के रखा गया है दोस्तों ताकि वो पलटी ना मारे दोस्तों, ठीक है। बीजेपी के पास कोई भी जवाब नहीं है दोस्तों, ठीक है। जंगलों को काट दिया, हर प्रोजेक्ट अडानी को दे दिया दोस्तों। आप किसी भी प्रोजेक्ट की बात कर लो तो सारे प्रोजेक्ट अडानी को, अंबानी को दे दिए दोस्तों, 2 गुजरातियों को दे दिए दोस्तों। अभी अरावली का देख लो दोस्तों, वो भी अडानी को दे दिया है दोस्तों, ठीक है। और आप जज को तो देख लो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में फिर आपको पता है दोस्तों आजकल बीजेपी के राज में सुप्रीम कोर्ट में क्या हाल है दोस्तों, उनकी चलती है आजकल सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। वही है दोस्तों, उन्होंने कहा कि 100 मीटर से कि जो नीचे की जो श्रृंखला है उसको अरावली नहीं माना जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया दोस्तों, अभी देखना बाकी है कि दोस्तों उसे कब काटे जाएगा, ठीक है। पूरे देश भर में प्रदर्शन हुआ है दोस्तों, ठीक है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है दोस्तों, और उस प्रदर्शन में देखो दोस्तों क्या कुछ निकलता है दोस्तों, ठीक है। और अभी दिल्ली पुलिस का पेपर भी लीक हो गया दोस्तों। तो बेरोज़गारी भी चरम सीमा पर है, सरकार को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सरकार, ठीक है, पूरी एजुकेशन सिस्टम आपका खराब ठप्पा बैठा हुआ है, ठीक है। आपको एजुकेशन सिस्टम बदलने की ज़रूरत है दोस्तों। तो यही है दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदला गया तो ये हो सकता है दोस्तों ये आपको ले बैठे दोस्तों, क्योंकि स्किल इस एजुकेशन में नहीं है दोस्तों। तो जितने भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का